गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक मिश्रा सीडिंग सक्सेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन लगभग आ ही चला है, तो उसका एग्ज़ाम मई में कंडक्ट करने की बात हो रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेपीएससी में या यूपीएससी में क्वेश्चन जो है तो पिछले वर्ष मतलब जो जिस समय आ रहा है वो पिछले साल का क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाता है। तो मैं अब कोशिश किया हूँ 2020 का करंट अफेयर अपने साथ आपके साथ डिस्कस करने का। अब बात रह गई यूपीएससी की, तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम जून में होता है, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल जेपीएससी, इसमें भी वही चीज़ है, आपका पीछे का जो है पिछला जो ये आपका मंथ है उससे करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज मैं कुछ करंट अफेयर डिस्कशन करूंगा जो कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी में आपका कारगर साबित होगा, जो कि कुछ कंटेंट मैं लाया हूं और ये आपको मैं डिस्कशन करूंगा। ये आपको पीडीएफ हमारे अगले क्लास में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2020 का ये करंट अफेयर ना, ध्यान दीजिएगा। तो किसे नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका राजेश भूषण जी को। राजेश भूषण जी को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ठीक हो गया क्लियर? राजेश भूषण जी को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टडी इंडिया प्रोग्राम के तहत हाल में ही आयोजित भारत की पहली विदेशी छात्राएं छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा को क्या नाम दिया गया है? जो विदेश के जो छात्रा हैं जो भारत में आके पढ़ना चाहते हैं, विदेश के जो छात्रा हैं जो भारत में आके पढ़ना चाहते हैं, छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे इंडिया में सैट के नाम से दिया गया है। SAT, सैट या कह सकते हैं। जो छात्र विदेश में रह रहे हैं, भारत में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भारत सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देगी, उसे सैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत ने हाल में ही किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है? 400 मिलियन डॉलर, ठीक है। भारत ने हाल में ही किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने 400 मिलियन डॉलर की विनिमय समझौता मतलब मिल के कुछ काम करने की घोषणा की है। वो कितने है? 400 डॉलर। कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने 400 मिलियन डॉलर मुद्रा की विनिमय समझौता की है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस देश ने हाल में ही मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR पर ड्रोन निर्मित मानकों को आसान बनाया है? जो कि ड्रोन से जो अब ये करते हैं, मतलब किस देश ने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने हाल में ही मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण जिसको हम लोग MTCR के नाम से जानते हैं, ड्रोन निर्यात मानकों का आसान बनाया है। मतलब ड्रोन जो है आसानी से खरीदा जा सकता है। कौन सा देश ऐसा नियम बनाया है? तो वो है यूएसए से आप आराम से ड्रोन ऐसा नियम बनाए कि हमसे आप बिजनेस कीजिए और आपको ड्रोन आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वो देश है यूएसए ने ऐसा किया है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल में ही भारतीय रेलवे ने डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण शुरू किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं, है ना। मैं दो क्वेश्चन कुछ बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता है? किस देश ने महिला T20 2020 जीता है? तो T20 2020, है ना, किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया ने जीता है T20। उसके बाद आता है अटल सुरंग। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत से किया जा रहा है? देखिए ये करंट अफेयर जो है सो रटने का चीज़ नहीं है कि आप रट के या सीख सकते हैं और रट के फिर आपको, जैसे एग्जाम हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ कुछ टॉपिक को रटना पड़ता है। खिलजी कब आया, ये आपका बाबर, हुमायूं रटना पड़ता है। ये आपको सिर्फ सुनना है, आप सुनने पे फोकस कीजिए। जितना सुनिएगा करंट अफेयर उतना याद होगा, उतना दिमाग में क्लिक होगा। आपको बस एग्जाम के पहले एक बार देख लेना है कि हाँ एक बार इसको देख लेते हैं। करंट अफेयर रटा नहीं जाता, करंट अफेयर को रट के आप सीख नहीं सकते हैं। आपको जो है तो रेगुलर देख देख के या फिर प्रैक्टिस करके या सुनना सबसे अच्छा, आप सुन के सबसे अच्छा कर सकते हैं। सुन के आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर को सुनने का कोशिश कीजिए। आप एक मोबाइल में जो पढ़ते हैं उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अपने से हेडफोन लगा के कहीं जा रहे हैं फिर कहीं कुछ कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आप सुन के उसको याद कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का यही रूल है कि आपको याद करना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। तो अगला क्वेश्चन है अटल सुरंग का निर्माण। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत में किया जा रहा है? अटल सुरंग, ठीक है ना। अटल सुरंग का निर्माण, ये हो आपका अटल सुरंग। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत में किया जा रहा है? ये आपका अटल सुरंग। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत में किया है? तो पीर पंजाब। पीर पंजाब के नाम सुने होंगे आप लोग। पीर पंजाब में किया जा रहा है, पीर पंजाब में किया जा रहा है अटल सुरंग। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना। तो देखिए गुजरात में 2 योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री सहायक योजना और एक आपका सूर्य शक्ति योजना। ठीक है, 2 चीज याद रखिएगा। गुजरात जो है, गुजरात 2 योजना शुरू किया है, किसान, मुख्यमंत्री किसान, ठीक है ना, मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना, किसान सहायक योजना, योजना योजना, ठीक है। और दूसरा है आपका सूर्य शक्ति योजना। ये पहला योजना है और दूसरा योजना है सूर्य शक्ति योजना। योजना 2 योजना शुरू किया है गुजरात ने, सूर्य शक्ति योजना और आपका किसान सहायक योजना। ठीक है, अब एक टैग तो आप लोग सुने होंगे कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग का किसके साथ क्या किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग का लग रहा था मुझे, जो कि मैं डाला हूँ। वो है हल्दी को जीआई टैग किस राज्य के लिए बनाया गया है? हल्दी को जीआई टैग किस राज्य के लिए बनाया गया है? तो हल्दी को जीआई टैग जो है वो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में बनाया गया। महाराष्ट्र का जीआई टैग बनाया गया है। महाराष्ट्र का कौन सा जगह है हल्दी के लिए? तो ये जगह है सांगली। सांगली एक जगह है, सांगली, जो कि है एमएच में, महाराष्ट्र में। वहाँ का जीआई टैग को क्या बनाया गया है? हल्दी का जीआई टैग वहाँ का बनाया गया है, सांगली का। अब आपका क्वेश्चन है ये कि एम पासपोर्ट, ठीक है ना, एम पासपोर्ट, क्वेश्चन है कि एम पासपोर्ट योजना, एम पासपोर्ट जो है सो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एम पासपोर्ट, ठीक है ना, एम पासपोर्ट, एम पासपोर्ट, ये आपका किस मंत्रालय, क्वेश्चन आता है कि एम पासपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है एम पासपोर्ट, ठीक है। एम पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सीरिया के व्यक्तियों के लिए, ठीक है, किस देश ने सीरिया के व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर दी है? मतलब वो बोल दिया है कि हमारा देश में आप लोग का कोई एंट्री नहीं है, आप एकदम नहीं आ सकते हैं। वो देश कौन सा है? वो है अमेरिका। देखिए अमेरिका और सीरिया का हमेशा से कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन खराब ही रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपको जब आएगा तो आपको कुछ लगेगा कि नहीं अमेरिका ही हो सकता है। तो इसका सीरिया का जितना व्यक्ति है उसका आप सुने होंगे कि पासपोर्ट वगैरह सबका रद्द कर दिया है, और सीरिया जितने व्यक्ति आ रहे हैं उसको कैंसिल कर दिया है कि नहीं आपको अपने देश में एंट्री मैं नहीं दूंगा, तो आप हमारे देश में नहीं आ सकते। तो ये किसने किया है? ये मैं जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सब 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है।
आप ये तो ये हो गया आपका अमेरिका, ठीक है। अब इसरो का क्वेश्चन आया एक, इसरो का एक करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो क्वेश्चन है, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष अंतरिक्ष किस ग्रह पर हाँ, इसरो ने 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसरो जो है, इसरो इसरो ने 2025 तक, है ना, 2025 तक किस अंतरिक्ष योजना, किस ग्रह पर अंतरिक्ष अंतरिक्ष योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ये शुक्र ग्रह पे हो जाएगा। 2025 में ये बोला है कि मैं शुक्र ग्रह पे अपना अंतरिक्ष यान भेजूंगा, ठीक है, शुक्र पे। इसरो ने 2025 तक बोला है कि मैं शुक्र ग्रह पे अपना अंतरिक्ष मिशन भेजूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका कोविड-19 से है। इसरो वो तो हो गया। WHO ने कुशल, ठीक है, कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की है। WHO ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए, मतलब कोविड-19 में जो प्रबंध किया कि कितना, आप लोग सुने होंगे कि मोदी जी ने हम लोग का जो है सो ऐलान किया था कि आज जनता रैली है, उसके बाद एक दिन बाद अगला दिन से पूरा वो ये लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है ना। तो वो अपना नया ये करते थे कि आज जो है सो वैक्सीन तो बनने से रहा, उससे तो वैक्सीन बन नहीं रही थी। तो उन्होंने बताया था कि सभी राज्य को ये बताया जाता है कि आप लोग अपना बेड उड का जो है व्यवस्था कीजिए, वेंटिलेटर का व्यवस्था कीजिए। तो उसमें WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो सूची बनाई कि कौन सा स्टेट सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो स्टेट में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे स्टेट थे, उसमें टॉप पे जो नाम आता है वो है उड़ीसा का। कोविड-19 का प्रबंधन, मतलब अच्छे ढंग से काम करने के लिए उड़ीसा को जो है पहला स्थान दिया गया है। उड़ीसा को पहला स्थान दिया है WHO द्वारा कुशल प्रबंधन में। WHO द्वारा कुशल प्रबंधन के लिए, ठीक है ना, कुशल प्रबंधन के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए किसे दिया गया है, तो ये है उड़ीसा को दिया गया, ठीक है, उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है ना, उड़ीसा को दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस तो ये है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान कौन सा स्टेट को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत 2020 में, स्वच्छ भारत 2020 में स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान, फर्स्ट रैंक किसे मिला है, तो वो है आपका गुजरात को मिला है, ठीक है, किसको मिला है, तो गुजरात को पहला स्थान मिला है ना, जीजे को मिला है पहला स्थान स्वच्छ भारत 2020 में। IPL में, ठीक है, IPL में 500 रन पूरा करने वाला तीसरा बल्लेबाज कौन सा है। IPL में 500 रन, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हम लोग का। IPL में 500 रन, है ना, 500 रन पूरा करने वाला पहला बल्लेबाज, तीसरा बल्लेबाज, ठीक है, तीसरा बल्लेबाज, पहला नहीं, थर्ड बल्लेबाज कौन है, तो है रोहित शर्मा का नाम आता है, रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा का IPL में 500 रन पूरा करने वाले तीसरा बल्लेबाज, आपसे पहला नहीं तीसरा बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम आता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस, ठीक है ना, विश्व छात्र दिवस, ठीक है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। छात्र
दिवस, ठीक है, विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस ये आपका मनता है 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस 2019-20 19-20-21 के लिए निर्धारित थीम क्या थी? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये है आपका कैंसर दिवस, ये आपका कैंसर दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 19-20-21 के लिए निर्धारित थीम क्या है? निर्धारित थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। इसका थीम क्या है? मैं हूं और मैं रहूंगा, और मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस आप बनाते हैं 4 फरवरी को, इसका थीम क्या है? मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, ठीक है ना, 2020 की बहुत चर्चित पुस्तक है। बुक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, ठीक है, ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद शुक्ला जी हैं। विनोद शुक्ला जी का नाम आता है इस पुस्तक के नाम में। ये पुस्तक बहुत फेमस थी, 2020 में बहुत चर्चित पुस्तक रही है, ब्लू लाइक ब्लू का। क्वेश्चन है आपका ब्लू लाइक ब्लू, पुस्तक के लेखक जो है सो वो है आपका विनोद शुक्ला जी हैं। कौन है? सर विनोद शुक्ला, विनोद शुक्ला जी हैं, ठीक है, विनोद शुक्ला। ब्लू लाइक ब्लू। एशिया प्रशांत रीजन, अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का किसे माना ये चुना गया है? एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर, बैंकर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास जी को बनाया गया है बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2020 के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? क्रूड स्टील जो होता है भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? तो पहले स्थान पे है आपका चीन, दूसरे स्थान पे है भारत। पहले भारत तीसरे स्थान पे था, अब आ गया है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे है आपका जापान, ठीक है। याद कीजिएगा क्रूड स्टील है ना, क्रूड स्टील में स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस राज्य ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा? ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो वह है एमपी। किस राज्य में गांव की मैपिंग, ठीक है ना, विलेज की मैपिंग के लिए, गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा? तो ये है आपका एमपी, मध्य प्रदेश जो है ड्रोन से पूरा गांव का मैपिंग कराएगा। और ये पहला जो है स्टेट बन गया है जो कि ड्रोन से अपना गांव की मैपिंग करवा रहा है। तो कौन सा है? वो एमपी है, एमपी में और कुछ लिंक बनता है, जैसे कि एमपी में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये जो है सो एमपी जो बन गया है गांव का अपने ड्रोन से मैपिंग करवाने के लिए। अब आते हैं अंडर 19 विश्व कप 2020, ठीक है, अंडर 19 विश्व कप 2020, अंडर 19 विश्व कप 2020 में आते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2020 विश्व कप है ना, आपका 2020। तो ये अंडर 19 विश्व कप 2020 किसने जीता? ये है आपका बांग्लादेश ने जीता है।
किसने जीता है? बांग्लादेश ने। ये पहला बार ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में कि बांग्लादेश ने अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो ये है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने अंडर 19 विश्व कप जीता है, ठीक है। आप लोगों को तो बोर्ड फिल नहीं ना हो रहे हैं, क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बार आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पे आधारित फिल्म का नाम क्या है? पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, जो कि हम लोग के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन पर एक मूवी बन रही है, उस मूवी का नाम बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पे आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो उनका फिल्म का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। वो आपको ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप ढूंढ के आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, दिवस का क्वेश्चन बहुत आता है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आप सुने भी नहीं होंगे। जैसे विश्व यूनानी दिवस, मैंने भी कभी नहीं सुना था। विश्व यूनानी दिवस ना, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, ये है आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, जल सम्मेलन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन, राष्ट्रीय, ठीक है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल सम्मेलन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 2020 में? सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया आपका 2020 में, ठीक है। तो 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है आपका? भोपाल में, एमपी में किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन। अब अगला क्वेश्चन हम आते हैं, प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदलकर, प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो उसका नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। क्या किया गया है? सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज कौन थी हमारे देश की? पूर्व कौन थी बताइए? हमारे देश की ये थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जैविक फूड फेस्टिवल, जैविक फूड फेस्टिवल, ये आपका जैविक फूड फेस्टिवल कहने का मतलब है जो, चलिए, जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उससे अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा बनी है अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा, लगभग 63 फीट की बनी है। वो किस स्टेट में बनी है और कहाँ पे बनी है? तो ये बनारस से बनी है, वाराणसी में, वाराणसी में, जो कि कहाँ पे है आपका? यूपी में है, यूपी में है वाराणसी, ठीक है। ये आपका हो गया है 63 फीट का प्रतिमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बना है, जो कि विश्व की सबसे मतलब अभी तक का दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है वाराणसी में। अब है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये गुवाहाटी में आयोजन किया गया था। 65वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया था? 65 फिल्म फेस्टिवल ना,
फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेयर, ठीक है, फिल्म फेयर 2020, 2020। तो ये क्या गया था आपका? गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में, जो कि कहाँ पे है? असम में, असम में, ठीक है। 65वां फिल्म फेयर 2020 कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये गुवाहाटी में। किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया है? 2000 जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को जो है प्रमाणित किया गया है। तो वह है त्रिपुरा में। कहाँ पे है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2000 जमीन जो है सरकार जो है, राज्य सरकार सरकार जो है सो ये की है कि आरक्षित किया है कि वो 2000 पे जो है सो जैविक खेती की जाएगी, ठीक है। जैविक खेती में कम स्पेस में और ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए उसे त्रिपुरा में चुना गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये बिहार ने शुरू किया है। प्यार का पौधा एक मिशन है, वो बिहार ने शुरू किया है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजन किया जाएगा? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप ये आपका नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम में? तो राजीव गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा कुश्ती फेस्टिवल, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020। अब अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल में ड्रग माफिया, ठीक है, केरल में ड्रग माफिया, केरल में ड्रग माफिया, ड्रग माफिया, माफिया, ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा ऐप है? योद्धा ऐप है, ठीक है। कौन सा ऐप है? योद्धा, योद्धा ऐप शुरू किया है ड्रग माफिया के लिए। ड्रग माफिया ये दिल्ली में जिसमें हुआ था सुशांत सिंह का हत्या बोलिए या जो भी, उसे बहुत चर्चा में रहा ये ड्रग, अफीम, चरस, बहुत पॉपुलर उस समय जो उसका ये हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था ये ड्रग्स और ये हीरोइन वगैरह। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हमारा हिंदी है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले तीसरे स्थान पर है वह भाषा जो बोले जाती है, वो है हिंदी। हिंदी को 3rd रैंक मिला है, तो विश्व में बोले जाने में 3rd रैंक मिला है हिंदी को। अब ठीक है, क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का गोतिया का क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल का परीक्षण कौन किया? क्रूज मिसाइल का, ठीक है, क्रूज मिसाइल का परीक्षण, क्रूज मिसाइल का परीक्षण कौन किया? मिसाइल, क्रूज मिसाइल का परीक्षण कौन किया? अब सफल परीक्षण कौन किया? तो ये आपका आता है पाकिस्तान में, पाक में, ठीक है ना। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। विश्व, अगला क्वेश्चन है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, ये आपका विश्व है ना, विश्व में, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व, ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा जो है सो मनाया जाता है, ठीक है। अब देश के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय,
खेलो इंडिया विश्वविद्यालय। देश के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कटक में। कटक कहाँ पे है? आपका उड़ीसा, उड़ीसा कटक में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो कि पहला विश्वविद्यालय है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कटक में, भुवनेश्वर, कटक उड़ीसा में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फाल्के में आएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा होगा? सुपर 30। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा सुपर 30, ठीक है, सुपर 30। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? सुपर 30 को, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, किस देश ने महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, महिला T20 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत में किया जा रहा है? तो पीर पंजाब, किसमें? तो पीर पंजाब। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है। और एक और योजना है सूर्य शक्ति योजना, जो कि कहाँ पे है? किसने शुरू किया है? गुजरात ने शुरू किया है। अब हल्दी का GI टैग, हल्दी का GI टैग जो 2020 में दिया गया, हल्दी का GI टैग किस स्टेट को दिया गया है? तो सांगली है जगह का नाम, जो कि महाराष्ट्र में है। अब आता है क्वेश्चन एम पासपोर्ट, ठीक है। एम पासपोर्ट जो है किसके द्वारा लाया गया है? कौन सा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा लाया गया है, ठीक है। इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज, इसका भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, किस देश ने सीरिया के व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध घोषित किया है कि हमारे सीरिया के जितने भी व्यक्ति होंगे हम लोग के देश में नहीं आ सकते? वो देश कौन सा है? वो देश है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजेगा या फिर अपना मिशन शुरू करेगा? तो वह है 25 में किस पे भेजेगा? शुक्र पे, ठीक है, शुक्र ग्रह पे भेजेगा। अब आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा को, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ठीक है, स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, ठीक है। IPL में 500 रन पूरा करने वाला तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, वो कौन है? रोहित शर्मा ने 500 रन पूरा कर लिया है। अब आता है विश्व छात्र दिवस, ठीक है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 19, 20, 21, ठीक है, 19, 20 और 21 का थीम क्या है? तो मैं हूँ और मैं रहूँगा थीम है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लू इज लाइक ब्लू, ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये बहुत पॉपुलर पुस्तक है, 2020 का बहुत पॉपुलर ये पुस्तक है। तो ये लिखा है विनोद शुक्ला जी ने लिखा है इसे, ब्लू इज लाइक ब्लू। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का, तो ये कौन है? ये शशिकांत दास जी हैं, सो बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अब आता है क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत जो है सो दूसरे स्थान पर पहुंच गया, पहले तीसरे स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पे पहुंच गया। तीसरे स्थान पे कौन है? जापान है, ठीक है। किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये क्वेश्चन मैं शायद नहीं बताया था, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया? तो हमारे भारतीय सेना ने किया है, ठीक है, भारतीय सेना ने किया है, ठीक है। किस राज्य ने गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो ये पहला स्टेट है, वो है MP, मध्य प्रदेश। अंडर 19 विश्व कप का विश्व विजेता, अंडर 19 विश्व कप 2020 विजेता कौन है? तो बांग्लादेश। पहली बार इसने
विश्व विजेता अंडर 19 का बना है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो है एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, एमपी में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा जो कि 63 फीट की है, जो अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये कहाँ पे बनी है? ये बनारस में, जो कि यूपी में है। उसके बाद है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये 65वां कहा गया था गुवाहाटी में। किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 भूमि को प्रमाणित किया है? तो ये प्रमाणित किया है त्रिपुरा ने 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया है जैविक खेती के लिए। किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो वो बिहार ने किया है, प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का शुरुआत कहाँ किया गया आपका? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। ठीक है, केरल ने ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो योद्धा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्व में तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारी हिंदी, मातृभाषा हिंदी। क्रूज मिसाइल का परीक्षण कौन किया था? सफल परीक्षण कौन किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, गोतिया का बात है, हम लोग का पड़ोसी देश है। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। देश के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये कटक में खोला गया, कटक उड़ीसा में। अब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे माना गया है? सुपर 30 को। ठीक है, सुपर 30 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार माना गया है। देखिए, करंट अफेयर का मैं एक छोटा सा कंटेंट तैयार किया हूँ। अब जब भी करंट अफेयर पढ़ाऊँगा तो हर टॉपिक, जैसे आपका किसान आंदोलन आ गया, CNT है, ये आपका जो एक्ट पारित हुआ है, जो सरकार बदलाव कर रही है, ठीक है, तो हर वो टॉपिक पर कि मैं चर्चा करूंगा ताकि आप लोग को हर क्लियरिटी हो जाए। किसान बिल में क्या हुआ था, कौन सा एक्ट के तहत लाया था, ठीक है ना। तो NRC हो गया, उसके बाद 3 तलाक हो गया, वो अगर करंट अफेयर बताऊंगा तो हर टॉपिक पर मैं बात करूंगा। अभी मैं इसी तरह 2020 में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे उसे मैं तैयार करके आप लोगों के सामने बताने का कोशिश किया कि ये क्वेश्चन जो है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करंट का कोई नहीं पूछा जाता कि अभी जो चल रहा है वो नहीं पूछा जाता है, वो आपसे बीता हुआ जो बीत गए 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, तो उससे पूरा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप रेलवे का एग्जाम चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं 18 तो नहीं लेकिन 19-20 का क्वेश्चन आ रहा है उसमें, ठीक है। 18 कुछ क्वेश्चन 18 के भी आ रहे हैं, 19-20 के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर को आपको मैंने पहले बताया कि याद करने का ये नहीं है, आपको देखते रहना है, उसे समझते रहना है और उसको सिर्फ दिमाग में रखना है। जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो अचानक से क्लिक करेगा कि नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए, तो वो मेमोरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको 2 बार 3 बार करंट अफेयर को आप करंट अफेयर डेली पढ़ने का चीज़ है। आपको 5 मिनट तो नहीं लेकिन आधा घंटा समय करंट अफेयर में देना ही पड़ेगा। आप उसके लिए पेपर पढ़िए, ठीक है। पेपर में आप जितना समय दीजिएगा, मतलब आधा घंटा पेपर में दीजिए, उसका जो देश विदेश होता है, जो ये होता है वो आप पढ़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल कि आज कहाँ गए मोदी जी, या फिर हमारे देश के विदेश मंत्री कहाँ गए, राजनाथ सिंह ने कौन सा हमारे देश में कौन सा अभियान शुरू किया, या फिर जो भी, वो आपको देखते रहना पड़ेगा और आपको लगातार करंट अफेयर को देखना पड़ेगा। आप सीडिंग सक्सेस के साथ बने रहिए, सफलता का मूल मंत्र है और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अच्छा करेंगे और हम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वसुत्र हम लोग को लगे रहना है, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़त निशान। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।